वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को नमस्कार। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के साथ अमेरिका का जो डिस्प्यूट हुआ, ट्रेड वॉर हुआ, इकोनॉमिक वॉर हुआ या टैरिफ वॉर हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या असर हुआ, ये सब हमने बातें की। आपको वीडियो बहुत पसंद आई, उसके व्यूज़ भी अच्छे गए। आप लोग अगर शेयर करेंगे तो और उसमें व्यूज़ आएंगे और मुझे सपोर्ट मिलेगा। इसके पहले भी मैंने रिलेटेड वीडियो बनाया था, वो भी सबको पसंद आया। फिर से मयूर शर्मा टीचिंग इस चैनल पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ कि भारत के सामने, हमारे देश के सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर इंडिया, यानी भारत के सामने क्या आर्थिक चुनौतियां हैं, क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस है 2025 में। तो वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ 5 बड़े चैलेंजेस की। सबसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हमारे देश में क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और लोगों के पास काम नहीं है। कई लोग अभी तक काम की तलाश में हैं। कई लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें पूरी एज निकल जाती है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ पाती है। ज़्यादा वैकेंसी नहीं आना ये एक बहुत बड़ी चिंता है। ज़्यादा पोस्ट नहीं आ रही है। अगर कोई भी एग्ज़ाम आती है तो उसमें कभी कभी लीक हो जाता है पेपर, या मान लीजिए रिजल्ट डिले होता है, कोर्ट केस चलते हैं, तो लोगों को काम नहीं मिलता। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी फिर कभी कभी जॉब चली जाए तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट। देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। दुबई और अमेरिका, जैसे कि आप लोग जानते हो, आप लोगों को पता होगा, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर लोग जाते हैं काम करने के लिए। उधर अफ्रीका में भी जाते हैं, यूएस जाते हैं, रशिया, चीन, जापान, बहुत सारे देशों में काम करते हैं भारत के लोग। क्योंकि हमारे देश में अगर सब लोग रहेंगे, ऑलरेडी हम 1.4 बिलियन है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। हमारा देश बहुत ज़्यादा अभी मुश्किल में है इस मामले में, ओवर पॉपुलेशन होने के कारण। और कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस आए, ये इसके कारण आया है। क्या रीज़न है मेन? तो ओवर पॉपुलेशन, जो हमारे यहाँ विस्फोट हुआ है जनसंख्या का। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो इस पर निबंध भी लिखते थे। बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए टीचर्स ने। एग्रीकल्चर, बहुत बड़ी दिक्कत है एग्रीकल्चर में अभी भी हम पीछे चल रहे हैं। हालांकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं टेक्निक्स हमारी पुरानी है। हमारे फार्मर्स को हम अमीर नहीं बना रहे हैं, बस वो लोग गुजारा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चैलेंज उनके सामने भी है। 2 एकड़ खेती है मान लीजिए, उसमें 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग या 10 लोग भी पल रहे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज है। एक घर को चलाना मुश्किल हो जाता है। सोचिए अगर मानसून जो है, मानसून की सिचुएशन कोई तय नहीं है, बारिश कभी भी आ जाती है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा गिरता है, तो एग्रीकल्चर चैलेंजेस भी बने हुए हैं। तो गाँव में खासतौर पर फ्लड के कारण, फ्लड यानी क्या होता है? बाढ़। ड्रॉट यानी क्या होता है? सूखा। नेचुरल कैलेमिटीज़, अचानक जो बारिश आ जाती है, ये सब समस्याओं के कारण गांव में आज भी लोग परेशानी में हैं। एग्रीकल्चर गुड्स का जो भाव है वो भी उनको सही नहीं मिलता। सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट से मांगी जाती है धान के लिए, या फिर कोई भी जो भी खेती फसल होती है उसके लिए, उनको मार्केट तक पहुंचाने में समस्याएं है। कोई गांव अगर बहुत अंदर है, वहाँ पर कुछ उन्होंने फसल उगाई है तो उसको शहर तक पहुँचाना एक चैलेंज है। तो परेशान है किसान भी। किसानों की समस्याएं सबसे पहले हल करना चाहिए। ये एक ऐसा तबका है, ये एक ऐसा वर्ग है जिसने 1947 से लेकर आज तक बहुत परेशानियां झेली है। और आज़ादी के पहले का तो और भी हाल खराब रहा होगा, जब अंग्रेजों ने इन पर अत्याचार किए थे। तो किसानों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है देश में। अनएम्प्लॉयमेंट पर डिटेल में भी बात करूँगा तो कम पड़ जाएगी, तो ये कभी बात करेंगे। इनको डिटेल में भी हम जानेंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि क्या चैलेंजेस है। आपको पता होना चाहिए इंडिया अभी किस मुश्किलों से घिरा हुआ है। मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियोस बनाऊंगा इससे रिलेटेड। रूरल डिस्ट्रेस, गांव में क्या समस्या है? गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कई बार आपने महिलाओं को देखा होगा दूर दूर से पानी ला रही है, तो वो एक चैलेंज है। जिसके अलावा रोड नहीं है। अगर किसी को कोई काम पर जाना है तो रास्ते अच्छे नहीं हैं। कई बार इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम देखने मिलती है गाँव में। और भी बहुत सारे चैलेंजेस है गाँव के अपने। तो गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए गांव में। गांव को कहीं ना कहीं शहरी स्तर पे लाना होगा, तब जाके गांव की इकोनॉमी डेवलप होगी, विलेज इकोनॉमी डेवलप होगी। दूसरा, गांव के लोग जो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं उसको रोकना है। बहुत सारे लोग विदेश भाग रहे हैं, वो भी रोकना ज़रूरी है। अगर सारा टैलेंट विदेश चला जाएगा तो हमारा देश कैसे आगे आएगा। इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर तो विरोधी पार्टियां भी बात करती है। जब सत्ता में कोई सरकार आती है तो विरोधी पार्टी जरूर इसके बारे में बात करती है। एक बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और एक इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का, मतलब जो आरबीआई ही कंट्रोल करती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं देश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं जड़ में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर आज कोई बात ही नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी हर चीज़, जैसे कोई चीज़ 10 रुपये की, 20 रुपये की है, वो महंगी 30-40 रुपये हो रही है। उसका रेट डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है। पिछले कुछ सालों में महंगाई बढ़ी है, इस बात को हम नकार नहीं सकते।
इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है बहुत सफ़र करती है। जो लोअर मिडिल क्लास है उनको तो और दिक्कत होती है कि कैसे वो परिवार का गुजारा करे। महंगाई के कारण मान लीजिए शक्कर पहले 20 रुपये किलो थी, कुछ साल पहले आज 40 के ऊपर है, 50 रुपये के नज़दीक है। तेल खाने का महंगा हो गया है। तो ये मतलब जो संसाधन है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लगते हैं जीवन जीने के लिए, ये भी कितने महंगे हो रहे हैं और इसमें आम आदमी बहुत परेशान होता है। इससे रिच फैमिलीज़ को, बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो गरीब परिवार है या जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है उनको बहुत परेशानी होती है। फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है। अगर वो 100 रुपये खर्च कर रही है तो उसको 70 या 80 रुपये इनकम मिल रही है। मतलब कि ये एक ऐसा बिजनेस है गवर्नमेंट चलाना, एक तरह से गवर्नमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं और इनकम हमेशा कम होती है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी है, जैसे कि राशन है, रोड बनाने हैं, वाटर सप्लाई का खर्चा है और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। इतने सारे सरकारी स्कूल चलते हैं, उनकी सैलरी पेमेंट है, वहाँ के खर्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसमें बहुत पैसा जाता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हमेशा फिजिकल डिफिसिट में रहती है। देखना आप लोग शुरुआत से गवर्नमेंट का डेटा चेक कीजिए। स्पेशली कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उनको पता होना चाहिए गवर्नमेंट फिजिकल डिफिसिट का चैलेंज बहुत सालों से झेल रही है और हमेशा इनका एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इनकम इनकी कम होती है। तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस है जो मैं बताऊंगा। अगर आपको कुछ याद आ रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत को कहीं ना कहीं अगर एक सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले इकोनॉमिक पावर बनना होगा, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमिक पावर बनना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक पावर, फिर पॉलिटिकल पावर, फिर मिलिट्री पावर, ऐसी कई चीज़ों से, कई प्रकार से शक्तिशाली बनने के बाद भारत जो है उन जो सपना देख रहा है 2047 का, 2047 का, कि भारत विकसित बने, या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, एक विज़न है उनका कि देश को डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में लाना है। जैसे जर्मनी है, जापान है, यूएसए है, चाइना है। चाइना भी बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हमारे साथ शुरुआत किया था 50, 60, 70 साल पहले और आज वो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। हमें हमारे पड़ोसी से सीखना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है वो तो हम सोच ही लेंगे, बट चाइना ने कैसे प्रगति की, कैसे प्रोग्रेस की, ये जानना चाहिए हर व्यक्ति ने। आज इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी चैलेंज करता है चाइना, और हम कहाँ रह गए, इस पर बात होनी चाहिए। बच्चों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर दिखाइएगा बच्चों को ये वीडियो, नॉलेज बढ़ेगा उनका और कहीं ना कहीं वो भविष्य के पॉलिसी मेकर्स है, आईएएस, आईपीएस या बड़े अफसर बनेंगे, नेता बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे। देश की इकोनॉमी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स तक नहीं होना चाहिए, नॉलेज सबको मिलना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आपको ऐसे टॉपिक्स कैसे लगते हैं और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में।